हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारस ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2019 का मतलब 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ और इस वीडियो में मैं MIL हिंदी का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ये 2019 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन पेपर को आप ज़रूर फॉलो करें क्योंकि इसमें से कॉमन क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, देखिए आप लोगों का फुल मार्क्स 100, ठीक है। टाइम आप लोगों को 3 आवर्स का मिलता है। पहला 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसमें 10 क्वेश्चंस आप लोगों को दिए गए, ठीक है, दिया गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, खोजी कौन है। दूसरा, एकलव्य कौन था। फिर कबीरदास ने किससे दीक्षा ली थी। फिर राष्ट्र कवि की आख्या किसे प्राप्त है। लोग नमक का चोरी छिपे व्यापार क्यों करने लगे थे। फिर मोको कहाँ सिकरी सो काम, यह किसका कथन है। वन मार्ग में शीर्षक छंद कहाँ से ली गई है। किरणों का खेल किस प्रकार की कविता है। तोड़ती पत्थर कविता का कवि कौन है, ठीक है। इसके बाद नियर नंबर है, नया अवसर किस रूप में आता है, ठीक है। ये देखिए 1 × 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग लेशंस प्लस कवि का जो डिटेल्स होता है उसे भी रीड करें। कवि से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं और लेशन के बीच बीच में से भी कुछ कुछ लाइंस को क्वेश्चन बना करके दे सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, नया अवसर किस रूप में आता है। फिर देखिए, तोड़ती पत्थर कविता का कवि कौन है, कवि से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, वन मार्ग में शीर्षक छंद कहाँ से ली गई है। ये भी मतलब डिस्क्रिप्टिव जो हमारा पोएम से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है वहाँ से दिया हुआ है ये क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखिए, राष्ट्र कवि की आख्या किससे मिली है, ठीक है। ये कबीरदास ने किससे दीक्षा ली है। ये सब क्या है, ये सब मतलब कवि से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। तो वो वाला पेज आप लोग रीड करना ना भूलें। और मैं अभी आप लोगों को कवि से रिलेटेड जो आप लोगों के हाफ ईयरली में आने वाले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बना करके दे दूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप लोग चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले आप लोगों को। तभी आप लोगों को पता चलेगा मैंने क्या नया अपलोड किया है, ठीक है। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आप लोगों को 6 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। पहला है, मनुष्य ईश्वर को पाने के लिए किस तरह के कर्मकांड करता है। दूसरा, पत्थर तोड़ने वाली स्त्री कहाँ बैठकर काम कर रही थी और वहाँ किस चीज़ की कमी थी। हाँ, तो वो रास्ते के किनारे काम कर रही थी और वहाँ छायादार वृक्ष नहीं था, वहाँ छाँव की कमी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और दास में क्या अंतर है। पठित पाठ के आधार पर बताइए। लेखक ने अफसर और नेता में क्या अंतर बताया है, ठीक है। लेखक ने अफसर और नेता में क्या अफसर क्या करता है, पर्सनली सबको डांटता है और नेता क्या करता है, सबको एक साथ डांटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मार्ग पर चलते हुए श्री रामचंद्र के मधुर रूप का वर्णन कीजिए। फिर पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों बनाया था, क्योंकि उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा को देख करके। बट इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरानंद है कौन दिशा। कविता की इस प्रश्नवाचक पंक्ति से कवि का क्या आशय है, ठीक है। मैंने ये सारे रिलेशंस का क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन सब दिया है, आप लोग प्लीज़ देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प होगा। हिंदी और कहीं से करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे चैनल पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा हिंदी का, ठीक है। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, समयक उत्तर दीजिए किन्हीं 3 का, ठीक है। ये 3 मार्क्स का है एक क्वेश्चन। 3 3 = 9। तोड़ती पत्थर कविता का प्रतिपाद लिखिए। ये तो आता ही है, कॉमन क्वेश्चन है। पाठ के आधार पर अवसर की 3 चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, ठीक है। किरणों का खेल कविता में वर्णित प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ये 2019 का पेपर ज़रूर सॉल्व करके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यमुना घाट पर मुंशी वंशीधर और अलोपीदीन के बीच हुई बातचीत का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए किन्हीं 2 खंड के सप्रसंग व्याख्या कीजिए हैं। 2 × 5 मार्क्स = 10, ठीक है। 2 है, एक 5 नंबर का आएगा आप लोगों का। हिंदू कहे मोही राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना, घर घर मंत्र देत फिरते, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बुरे, अंतकाल पछताना। इसका तो मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है, ठीक है, प्लीज़ देखिए उसको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, शीर्ष जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी थो है, थो नहीं होगा भो है,
ठीक है। तुन सरासन बान घरे तुलसी बन मार्ग में सूटी सोहे। सादर बारही बार, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, ये आप लोग देख लोगे, ये आप लोगों का बनमार्ग पोयम का लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, देखो, जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ऊपर रखता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है, ठीक है। इसका भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक वेतन। ये तो हमारा नमक के दारोगा का क्वेश्चन है। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपर आए बहता हुआ स्रोत है जिसे सदैव प्यास बुझती है, ठीक है। इसका भी, ये क्वेश्चन का भी आंसर है चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आशय स्पर्श दिया है आप लोगों का 2 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। आत्म मारे पकानी पूजे उनमें वह जो ज्ञान, मतलब कि अपनी आत्मा को मार करके क्या कर रहे हैं, पत्थर की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, उन्हें वे जैसा चाहती है न चाहती है, ठीक है। ये तो उसमें का ही है, नमक का दारोगा। तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारू चली जल छुए, मतलब कि सीता जी की मतलब व्याकुल अवस्था को देख करके श्री राम जी के सुंदर आँखों से क्या हो गए थे, आंसू बहने लगे थे, ठीक है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह आप निकालती है, ठीक है। यह आत्मनिर्भरता का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपूरक पाठ्य पुस्तक का है। मोराने की जातीय खेती क्या है, मोरानों की होगा। बोडो भाषा की पहली पुस्तक क्या थी। मटक साधारणतः किस धर्म के लोग हैं। देवरी किस धर्म में आस्था रखते थे। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उस समय कोरोना का कोई इतना झमेला था नहीं, ठीक है। तो उस समय का हाफ ईयरली एग्ज़ाम एकदम विदाउट मतलब कोई मतलब पोर्शन डिक्रीज़ नहीं किया गया था, रिड्यूस नहीं किया गया था, पूरा पोर्शन था। इसीलिए ये जो परिपूरक पाठ है ना, जितना आप लोगों के लेशंस थे उसमें से ही क्वेश्चन मिला करके दिए। बट अभी 2 साल से क्या हो रहा है, लास्ट ईयर और इस ईयर भी आप लोगों का हाफ ईयरली में परिपूरक पाठ से कामरूप मेट्रो का मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ एक लेशन करने दिया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि किसी एक मतलब जाति के बारे में आपको लिखना है और उसके 3 पर्सन के बारे में डिस्क्राइब करना है, 10 मार्क्स, ठीक है। इस टाइप का आएगा। ये इतना मतलब अलग अलग पोर्शन से नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि उन लोगों ने बोर्ड की तरफ से मेंशन ही किया है कि आपको सिर्फ एक लेशन करना है। तो अगर आप लोग, अब हर बच्चा तो सेम लेशन करे ये ज़रूरी नहीं है ना, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देंगे आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीवा लोग के उत्सव पर्व में इस्तेमाल किए गए विभिन्न वाद्य यंत्र क्या क्या है, नाम लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोरो के बारे में लिखी गई 2 पुस्तकों के नाम लिखिए और इसके ऑप्शन में दिया हुआ है छविलाल उपाध्याय के बारे में संक्षेप में लिखिए, ठीक है। देवरी लोगों के 4 जातीय उत्सवों के नाम उल्लेख कीजिए। 10 मार्क्स हो गया ये। अब व्याकरण का भाग आता है, इसमें देखिए विलोम शब्द, आकर्षण, उत्थान, लघु, ग्रामीण, 2 पर्यायवाची शब्द, स्त्री, रक्त, नौका, अरण्य। मैंने ये सब दिया है विलोम पर्यायवाची, चैनल पे है, आप लोग प्लीज़ देखें। और मैं कमिंग डेज़ में 1-2 डेज़ में आप लोगों को मतलब एकदम सिलेक्टिव विलोम शब्द और सिलेक्टिव पर्यायवाची शब्द लेकर के आऊँगी। उतना कर लेने से आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समुच्चारित शब्दों के अर्थ लिखिए। किन्हीं 2 का, परीक्षा परीक्षा, कुल कुल, पानी पानी, अड़ी अड़ी, ठीक है। मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का भी मैंने दिया है। आग बबूला होना, अकल का दुश्मन, उल्टी गंगा बहना, पसीने पसीने होना, ठीक है। लोकोक्तियों का देखिए क्या आया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, भैंस के आगे बीन बजाना। इसके बाद है समास विग्रह। समास का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी दिया है और जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चवन्नी, लंबोदर, शोकाकुल, नरसिंह, ठीक है। इसके बाद देखिए समस्त पद के करके समास का नाम लिखिए, ठीक है। समास से 2 टॉपिक आए, एक तो उसको विग्रह भी करना है, उसके बाद उसका मतलब समस्त पद को पद करके उसका मतलब नाम भी बताना। न्याय, राम की भक्ति, राम भक्ति, धन के समान, घन के श्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम, महान है आत्मा जिसमें, जिसकी, महात्मा, ठीक है। इसके बाद देखिए, बीमारी के कारण परीक्षा न दे सकने पर प्रधानाचार्य को चिकित्सा अवकाश के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र किस तरीके से लिखते हैं मैंने ये भी दिया है, प्लीज़ देखिए उसे। और इसके ऑप्शन में दिया है मित्र के पिताजी के निधन पर संवेदना पत्र लिखिए,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारा, श्रीमान शंकर देव जी के जीवन का कीर्ति स्तंभ क्या है? मानव जीवन किससे सज्जित है? अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? अरुणिमा एवरेस्ट की शिखर पर कब पहुंची थी? भारत किन किन वस्तुओं की प्रशंसा अमीर खुसरो ने की है? अस्पताल में रहने समय अरुणिमा के मन में कैसे ख्याल आए थे? बरगीत के 2 लक्षण उल्लेख कीजिए। ठीक है। आज से स्पष्ट देखिए, सब कहूँ परम सुहृदय हरिनाम। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, सब कहूँ परम सुहृदय हरिनाम। जीवन को रात रात आहुति में जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, ये उस लेशन का है। ठीक है। परंतु इस अभियान की सफलता के कारण निराशा के स्थान पर अरुणिमा का संकल्प और भी दृढ़ हो गया। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान के संगीत पर केवल मनुष्य की ही नहीं झूमते बल्कि हिरण भी चढ़ना भूल जाते हैं। ठीक है। इसके बाद है, देखिए, अनुच्छेद लेखन आया है, इंटरनेट नोटबंदी। ठीक है। मैंने अनुच्छेद लेखन भी दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखें। और श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार को साधारण स्पष्ट करने को कहा है, अलंकार के ऊपर भी वीडियो बनाया है, प्लीज़ उसे भी देखें। और वीर रस तथा श्रृंगार रस को साधारण स्पष्ट कीजिए। तो ये वाला आप लोगों का रस इस बार नहीं दिया है, सिर्फ अलंकार ही दिया हुआ है ग्रामर में। ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का 2019 का क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोग इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इसका 2019, 2020, 2021, ठीक है, ये 3 साल का मैं ग्रामर का सॉल्यूशन आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी। तो चैनल के साथ बने रहे और प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।